नाम में क्या रखा है, ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी। लेकिन अगर हम आपको एक नाम बताएं, नौशाद अहमद दुबे, तो चौंक जाएंगे ना आप। लेकिन सच में इस नाम के एक शख्स हैं और वो रहते हैं जिला जौनपुर के डेहरी गांव में। इस गांव में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो अपने नाम के साथ ब्राह्मण गोत्र लगा रहे हैं और खुद को वो मुस्लिम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे इनका तर्क ये है कि इनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। नौशाद अहमद दुबे को इनके गांव के लोग भी दुबे जी बुलाते हैं। वो तिलक भी लगाते हैं, वजू भी करते हैं और गौ सेवा भी करते हैं। नौशाद बताते हैं कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। क्या है नौशाद का इस पूरे मुद्दे पर कहना, वो सुनिए। ये जो नाम आपका मिला है नौशाद अहमद दुबे, इसके पीछे की क्या कहानी है नौशाद जी? मेरी 7 पीढ़ी ऊपर लाल बहादुर दुबे जी थे मेरे पूर्वज, जो धर्म बदल के लाल मोहम्मद शेख हो गए थे, उर्फ लालन शेख उनको कहा जाता था। तो मैं बचपन से ही इस बात से मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों था कि हमारी जो कास्ट है, ये शेख या पठान या सैयद या जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वो हमारी नहीं, ये उधार की ली हुई है। तो बड़ा होने के बाद मैं इस चीज़ को और फील करने लगा। तो मैं जुड़ा जब डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी से, जो विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को करने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ता है। तो जड़ों से जुड़ों के लिए आप सामने आइए और अपना नाम लिखिए। मैंने वहीं से नाम लिखा है और अपने नाम के आगे दुबे लगा, और सबको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए। जड़ों से जुड़ने से हमारे अंदर जो फैली हुई एक दूसरे के मतलब प्रति द्वेष की भावना है, वो खत्म होगी। आपस का प्रेम जगेगा, सौहार्द जगेगा, जिससे देश मजबूत होगा और हम एकजुट होकर काम करेंगे। तो नौशाद भाई ये बताइए, ये आपको कैसे पता चला कि आप दुबे ही हैं? इसकी खोज कैसे की आपने? और क्या गांव में लोग क्या बुलाते हैं आपको प्रेम से? नौशाद भाई बुलाते हैं, अहमद भाई बुलाते हैं या दुबे जी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे गांव में नौशाद ही कहा जाता है। अब कुछ लोग चिढ़ाने के लिए भी दुबे कहते हैं, कुछ लोग वास्तव में दुबे कहते हैं। मेरे जो हिंदू मित्र थे 20-25 साल पहले वाले भी या 10-15 साल पहले वाले भी, उसमें से भी कुछ लोग मुझे दुबे जी कहा करते थे। चूंकि मुझे ये पता था, मुझे पूर्वजों से पता चला कि मेरे पूर्वज लाल बहादुर दुबे थे, जो रानी की सराय आजमगढ़ से यहाँ इस गांव में आए, ज़मीन खरीदे, 1 पैसा 2 पैसा की जो भी उनकी हैसियत थी, ज़मींदारी खरीद के यहाँ पे रहे हैं। तो मैं ये जानता था कि मेरे पूर्वज लाल बहादुर दुबे हैं। इस तरीके से मुझे पता चला। और कितनी दिक्कतों का इसको लेकर के आपको सामना करना पड़ता है? कुछ कोई परेशानी होती है? मुझे कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए कि मैं जो ये कहता आप दुबे क्यों लिख रहे हैं, तो उनसे मैं ये खुद प्रश्न करता हूँ, मैं क्या लिखूँ आप मुझे बता दीजिए। तो आज तक कोई मुझे बता नहीं पाया है। चूँकि अरबी टाइटल है शेख, तुर्कियों का टाइटल है मिर्ज़ा, मुगलों या मंगोलों का टाइटल है खान, तो हम उनका टाइटल क्यों अपनाएं? मेरे पास अपना टाइटल नहीं है क्या? मेरे पास अपना टाइटल, मैं अपने टाइटल को अपनाऊंगा और यही लोगों से कहूंगा भी कि भाई आप अपनी जड़ों पे आइए, आप अपनी जड़ों से चीज़ों को लीजिए, आप उधार की चीज़ों को अपनाना छोड़ दीजिए। तिलक वगैरह भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं? तिलक लगाने से मुझे कोई एतराज़ नहीं। पूजा में मेरी जो आस्था है, एक ईश्वर की आस्था है। एक ईश्वर चाहे किसी भी नाम से आ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक ईश्वरवाद मेरी पूजा का आधार है। आपके इस्लाम की क्या परिभाषा है? मेरा इस्लाम जो मोहम्मद साहब लेके आए हैं, जो कुरान में है, वही मेरा इस्लाम। अच्छा, इसके बाद जब ये नौशाद भाई, जब ये चीज़ें होने लगी, जब आप अपना टाइटल लगाने लगे दुबे जी, तो क्या कोई इस तरह का फतवा नहीं जारी हुआ या इस तरह से लोगों ने नहीं कहा कि ये आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं या इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं? फतवा जारी हुआ होगा तो जिसका मुझे पता नहीं। हाँ, लोगों ने मुझे कहा जरूर कि आप ऐसा कर रहे हैं, इससे अलग प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा आप गलत रूप में देख रहे हैं, उसका तो गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप अगर सही रूप में देखते तो उसका सही प्रभाव पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ वो समाज हित के लिए कर रहा हूँ, और इस्लाम समाज हित के लिए सारा काम किया है, और मोहम्मद साहब भी समाज हित के लिए सारे काम किए हैं। तो मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको क्या कहते हैं? ये आप अपनी जड़ें खोज रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल हमारी जड़ें। अपनी जड़ों से अलग होके आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी आपका अस्तित्व रहेगा। और नौशाद अहमद जी और अन्य लोगों का जो कहना है वो ये है कि लगभग 2.5 साल से वो अपनी जड़ें खोज रहे हैं, और न सिर्फ जौनपुर बल्कि आसपास के जिले आजमगढ़ और तमाम ऐसे लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है जिनके कई पुरखे पहले, जो कई पीढ़ियां पहले, लगभग 7-8 पीढ़ियां पहले, वो या तो दुबे थे, या तो कायस्थ थे, या तो यादव थे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी आगे वो ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।